हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल मैच होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमें पता है कि जिस हिसाब से लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने खेला है, इंडिया इतना आराम से कंफर्टेबली जीती है। हमारे बॉलर्स ने जो बॉलिंग कराई है, और सबसे बड़ी बात है कि हम 101 रन से जीते हैं और 176 का टारगेट था। बट देखना होगा कि कल क्या होता है। हमें पता है कि इतना ऐसा नहीं होगा। फाइट शो करेगी कल साउथ अफ्रीका, बेटर आएगी। बट ये देखना होगा कि कल क्या होगा। बट कुछ दिक्कत तो हमारे ये है कि बैटर्स की भी, कि जिस हिसाब से लास्ट मैच में अगेन वही गिल स्काई कुछ वो नहीं कर पाए। देखना होगा संजू की जगह जितेश से ही कंटिन्यू करेंगे, कोई प्लेइंग 11 वैसे चेंज। मैं ये बोलूँगा कि एक मैच के बाद तो बिल्कुल ही एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जीते भी हो जब भी। और वही देखने वाली बात है कि संजू होंगे प्लेइंग 11 का पार्ट या नहीं, फिर से वो बेंच में बैठेंगे। बट अगर हम बात करें गिल से स्टार्ट करें कल, ये कि मैं ये बोलूँगा कि गिल को अपना थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। कि कोई नीड नहीं है कि भाई आप आती फर्स्ट बॉल में खाली आप कुछ फोर्स करो, कुछ अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है जिस हिसाब से वो आउट हुए थे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप एक दो ओवर आराम से खेलो। आराम से खेलने का ये नहीं है, आपका फोकस टाइमिंग में होना चाहिए, वो ज़्यादा मेन है। ज़रूरी नहीं है कि आप आते ही आप स्टेप आउट करके या डाउन द ट्रैक आके आप कुछ रॉन्ग शॉट्स खेलो, वो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको चाहिए हो कि आपकी फॉर्म बिल्कुल ही कुछ खास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा कि एशिया कप हो गया, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो गई, कुछ वैसी नहीं गई बनी। अब चलो, ये तो फर्स्ट मैच था, आप इंजरी के बाद आ रहे हो। बट स्टिल उनके होगा कि कुछ रन्स आए उनके, थोड़े से रन्स हो, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और अपना टाइम ले सकते हैं, वो ज़रूरी होगा। और वैसे है कि अब वैसे तो हम ये भी बोलेंगे स्काई को थोड़ा सा बढ़िया करना पड़ेगा, इन द सेंस थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। पर मैं ये बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ उनके लिए ठीक गई थी, इतना कुछ वैसे रन्स नहीं आए। पर थोड़ा सा ज़रूरत होगी कि वो और बढ़िया करे, क्योंकि हमें पता है कि स्काई जिस पोजीशन में खेलते हैं, वन डाउन, इतना क्रूशल वो है। और इवन साउथ अफ्रीका में तिलक को करा था, उनको उन्होंने अपनी जगह दी थी। ऑल दो एशिया कप में तिलक ने फिर से वन डाउन नहीं खेला था। बट ये कि पर वो फॉर्म में तिलक भी नहीं है कुछ खास, या देखना होगा तिलक को अभी उसी में उसमें कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि तिलक की भी अभी कुछ फॉर्म वैसी नहीं है। हम मानते हैं स्काई वन डाउन बहुत बढ़िया नंबर पर, उनको भी रन्स मारने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है थोड़ा सा उनको भी और हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा हमारे बैटर्स को। गिल हो गए, स्काई हो गए, जर इवन तिलक तिलक वर्मा, उनका भी कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। और ये हमें पता है इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल हमें चाहिए हो कि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इसलिए आपको चाहिए होगा कि वो बढ़िया टच में हो, अच्छी फॉर्म में हो। और इंडिया के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंडिया को देखना है कि क्या टीम कॉम्बिनेशन होगा, ये बहुत एक वो होगा देखने वाली बात। और एक ये जो लास्ट मैच में जिस हिसाब से बैटिंग करी थी हार्दिक ने, इंजरी के बाद बाद आए थे, जितनी बात करें उतनी कम है। मेन बात है ना, उसमें हम कितने फंसे फंसे खेल रहे थे। लग रहा था बैट, हमें पता है पिच इतनी वो नहीं थी, स्लो थी, तो जिस हिसाब से बाकी बैटर्स जो बैटिंग कर रहे थे, रना बॉल भी नहीं थे, या मतलब इतना दिक्कत में थे। पर मेन बात है जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या ने स्टार्टिंग से जो फर्स्ट बॉल से जो स्टार्टिंग से उन्होंने शॉट्स मारे, सिक्सेस मारे, इवन लास्ट तक खेला, नॉट आउट गए, बहुत इंप्रेस करा, 50 मारी। और सबसे बड़ी बात है भाई उनका ये कि भाई हमें पता है कि वो आते तो हमारी टीम डिफरेंट लगती है, जो ये बैलेंस वो करते हैं, कुछ भी बोलो। और कितने क्रूशल प्लेयर है वो हमारे लिए। अच्छा लगा जिस हिसाब से उन्होंने वो करा, हमारी टीम फिर ज़रूरत है उनकी हमें। और हमें पता है विद बॉल उन्होंने एक विकेट ली, वो तो चलो मैच वो तो लग ही गया था कि, पर एक स्टिल मैं बोलूँगा कि बहुत इंप्रेस करा उन्होंने, और ज़रूरत है उन जैसे प्लेयर की। पर एक ही पर ये भी कुछ हमारे कंसर्न है टीम के, जो हमें देखने पड़ेंगे। अभी हम खाली ये सीरीज़ के हिसाब से ना सोचें, अगर हम वर्ल्ड कप के बारे में भी सोचें, कि मैं ये बोलूँगा कि हमें ज़रूरत होगा कि शिवम दुबे, जिनके हम इतना ज़्यादा मैच खिला रहे हैं, चलो बॉलिंग तो उन्होंने लास्ट में दी, चलो एक विकेट ले ली अलग बात है, बट ऑस्ट्रेलिया में कराया वैसे कराया, बट स्टिल उनकी हमें विद बैट चाहिए होंगे रन्स। हम खाली उनको एज अ बॉलर खिलाए कि हम चलो हम थोड़ा सा कि जिस मैच में जैसे फाइनल में चल गए थे एशिया कप के, उन्होंने लास्ट में एक सिक्स मार के वो करके बढ़िया कट दिया था, हम मानते हैं। बट हमें इनसे थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है वर्ल्ड कप 24
आपको चांस दिया, टीम ने बैक करा, बात हो रही थी कि संजू को ना खिला दे फाइनल में, जो कि होता है कि आप फाइनल में नहीं करते चेंज, तो हमने फाइनल में ठीक करा उन्होंने, बट स्टिल आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको मतलब थोड़ा सा मतलब रन्स मारते रहने पड़ेंगे, ऐसे बहुत ज़रूरी होगा उनके लिए भी, उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी, कि हमने देखा है मतलब कुछ इतने ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ खास नहीं करा, इवन एशिया कप भी कुछ वैसे नहीं गया था, वो वो इतना कुछ वो नहीं गया था उनका, इवन हमने यहाँ फर्स्ट मैच में भी देखा, आपके यहाँ चांस है, अगर आप फिनिशर हो या चलो आपको स्पिनर के लिए रखा हुआ है कि आप बिग शॉट्स मारो उनके अगेंस्ट, पर इनकी ज़रूरत होगी उनके रन्स आने की, बहुत ज़रूरी है कि हम चाहेंगे कि वो रन्स अभी आए उनके। बॉलिंग में चलो हमने देखा इम्प्रूवमेंट, पर हमें चाहिए क्योंकि टीम आपको वो करेगी, हमें पता है इंडिया के बारे में, वो डेप्थ देखेगी कि हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए हमें, तो इसलिए वो हमारे टीम का पार्ट होंगे होंगे। या तो है कि उनकी जगह सुंदर ही खिलाए, एक अलग चीज़ है, और वो लगता नहीं है कि मतलब कि अक्षर पटेल है, पर वो कुछ भी हो सकता है, चलो वो तो बात की पर है कि स्टिल उनका हमें चाहिए विद बैट। और इवन ये कि अक्षर पटेल का मैं ये बोलूँगा, अक्षर पटेल बढ़िया है, बैटर है, वो है, हम उन्हें कहीं प्रमोट करते हैं, बट स्टिल उनको थोड़ा सा मुझे लगेगा थोड़ा सा बैटिंग में मतलब और इनको चाहिए होगा, क्योंकि वो एशिया कप गया था, कुछ वैसे उनका कुछ खास उनका नहीं गया था। ऐसा नहीं, हमें पता हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हम उनको प्रमोट करते थे कभी कभार, इतना बढ़िया करा है इतनी बार, इवन एशिया कप में, सॉरी चैम्पियंस ट्रॉफी में मैं थोड़ा सा वो, मुझे पता है वो 50 ओवर का है, बट स्टिल जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है, हमने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा T20, तो स्टिल मतलब ये कि हमें पता है बढ़िया प्लेयर है, और विद बॉल जो उन्होंने करा है बहुत इंप्रेस करा है। और मेन बात ये कि हमें भी ज़रूरत होगी कि हमारे बैटर्स को चाहिए होगा, और हमें पता है कल अगर पिच अच्छी होगी, अच्छी तरह बैट में आएगी, तो यही हमें प्लेयर सारे डिफरेंट लगेंगे। बट स्टिल ये है कि अगर यहाँ पर स्टिल प्रेशर होगा कि अगर पिच अच्छी है कल, वो होगा। मेन बात है कि अगर उसमें भी हमारे किसी जो हमें है कि एक्सपेक्टेशन, मतलब जैसे हम, जैसे गिल हो गए, स्काई हो गए, उनके रन्स भी नहीं आए, फिर थोड़ी सी बात होगी, अदरवाइज वैसे कल मुझे लगता है कि इंडिया टीम बेटर करेगी, अच्छा करेंगे सब, और करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी होगा। और थोड़ा सा मतलब रन्स आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिले, और मेन बात है कि भाई हमें ज़रूरत होगी, और टीम कॉम्बिनेशन का भी पता चलेगा। और एक और चीज़ है देखने वाली, क्या जितेश फिर से कंटिन्यू करेंगे या संजू को। अगेन हमने मतलब स्टार्टिंग में हल्की सी बात करी है कि मतलब एक मैच के अंदर इंडिया कुछ चेंज नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता कि इंडिया कुछ टीम में कुछ ज़्यादा चेंज होगा, बट स्टिल ये है कि देखना होगा कि मतलब टीम का ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्होंने टीम मैनेजमेंट का या उनका कि मतलब जितेश को आप मतलब वो दे रहे हो, उनको आप रख रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो ओवर संजू। और इवन है कि आप गिल के अगर सपोज करो हम ऐसे चाहेंगे नहीं कि मतलब रन्स नहीं आते, तो क्या आप संजू को ट्राई करोगे एज ए ओपनर, या कितने मैचेस दोगे, ये देखना होगा। कि आपको मैं ये भी बोलूँगा कि देखो वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं मानता हूँ ये 5 मैचेस की सीरीज़ है, 5 मैच सीरीज़ है ये, 5 मैचेस बहुत होते हैं एक सीरीज़ में, आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल आपको बाकी बैटर को भी चाहिए होगा, जैसे कोई भी हो कि मतलब वो भी थोड़ा टच में हो, तो इसलिए ये देखने वाली बात होगी। बट स्टिल देखते कल क्या होता है। बट ये देखना होगा कि साउथ अफ्रीका क्या करती है, कि ये भी बहुत देखने वाली बात है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें पता है जो हमारे 3 मेन बॉलर्स, 3 नहीं मैं तो 4 भी बोलूँगा, जिस हिसाब से अक्षर पटेल ने बॉलिंग कराई है, मतलब अगर हम बात करें अर्शदीप जो स्टार्ट करते हैं, और बुमराह, मानना पड़ेगा कितनी स्ट्रांग लगती है। और हमें पता है T20 में अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज होता है, ये हमें पता है, और हमने वो देखा है वर्ल्ड कप 24 में, जिस हिसाब से मतलब अर्शदीप ने बॉलिंग कराई, बुमराह ने मतलब जो उनका वो रहा था टूर्नामेंट, वो तो अब बात करने की ज़रूरत नहीं, वो हमें पता है क्या रहा था, मतलब जिस हिसाब से, तो और ये अभी अर्शदीप जिस हिसाब से विकेट्स लेते हैं पावर प्ले में, मतलब वो बहुत ज़रूरी होता है, मतलब वो हमें पता है, ऐसी थोड़ी उनके पास सबसे ज़्यादा विकेट्स है T20 में, बुमराह से भी ज़्यादा मानना पड़ेगा। और मेन बात है जिस हिसाब से बॉलिंग कराते हैं, और सबसे इम्प्रेस मतलब जो सबसे लगता है इंप्रेसिव मेन बात है कि जिस हिसाब से वो विकेट्स लेते हैं, कि हमें चाहिए कि हम अर्ली विकेट्स ले, बहुत बढ़िया है। और इवन मैं बोलूँगा टीम्स के लिए भी इतना ईजी नहीं होता, कि अगर आपको एक एंड से अर्शदीप जैसा बॉलर मिल रहा है, और जो आपको दूसरा एंड है उसमें आपको अदर एंड से आपको अगर आप बुमराह मिल रहा है, आप फेस कर रहे हो, तो आपको भी होता है किस बॉलर को अटैक करूँ, और आप अटैक करोगे तो विकेट्स मिलने के चांस है, तो ये एक अच्छा है हमारे लिए। और जिस हिसाब से लास्ट मैच में हमने बॉलिंग कराई है, बहुत इंप्रेस करा है। इवन मैं बोलूँगा साउथ अफ्रीका की ने भी मतलब बहुत डिसअपॉइंट भी करा है, बट स्टिल हमारे बॉलर्स की अगर हम हम अपने उससे बात करें, तो हमारे बॉलर्स ने बहुत इंप्रेस करा। इवन मैं बोलूँगा अक्षर पटेल, माकरम को बोल्ड करा, बढ़िया बॉलिंग कराई, बेशक ओवर्स वैसे नहीं कराए,
उन्होंने आउट विकेट लेके उनको हटा दिया था, बट स्टिल अगर ये मतलब अच्छा लगा देख के। और वरुण का मानना पड़ेगा जो मतलब उनके लिए रहा है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ बहुत बढ़िया रही है, और सबसे बड़ी बात है कल उन्होंने जो बॉलिंग कराई है, बेशक फर्स्ट ओवर सही नहीं था, ब्रेविस ने उनको 6 भी मारा, 4 भी करा, बट स्टिल उसका जो कमबैक करा है। और मेन बात है बहुत मतलब हमने देखा है कि वो मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेते हैं, बढ़िया बॉलिंग कराते हैं। कभी होता है रन्स कंसीड करे, पर ये कमबैक करते हैं विकेट लेके, ये बढ़िया रहा है। और इवन उनको कुलदीप की जगह उनको खिलाया। और हमें पता है कि इंडिया में ये होगा कि कभी हो सकता है कि दोनों आप वो खिलाओ स्पिनर्स। अब वो कौन से मैच में होता है क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, बट स्टिल उनको मतलब रखा है, चांस मिला है। हमें पता है कुलदीप तो चलो प्रूवन वो है मैच विनर। तो ये अच्छा है, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग कराई, बिल्कुल ही मतलब ईजी नहीं रहा मतलब साउथ अफ्रीका के लिए। और कल भी देखते, कल भी इतना ईजी नहीं होने वाला। अगर हमारे पास 4 बॉलर्स, इवन हार्दिक है जो इतनी बढ़िया बॉलिंग कराती है, उन्होंने मिलर को आउट करा, वो बढ़िया बॉलर है। इवन मैं ये बोलूँगा कि शिवम दूबे है, चलो उनको लास्ट में कि मतलब हमारी बॉलिंग अच्छी लग रही है, स्ट्रांग लग रही है, तो चैलेंज उनके लिए भी होगा। और मेन बात है देखना होगा कि साउथ अफ्रीका कैसे खेलती है, ये देखने वाला, उनके बैटर्स क्या करते हैं, उनको भी अच्छा प्लान करना पड़ेगा। डिकॉक हमें पता है अच्छे प्लेयर है, सेंचुरी मारी है, माकरम का भी है सब, मतलब साउथ अफ्रीका का ऐसा नहीं है, उनका बैटर्स भी अच्छे हैं। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि उनको बढ़िया करना पड़ेगा। और वही है, मैं तो अगेन बोलूँगा कि मिडल ओवर्स में कैसे खेलते हैं हमारे स्पिनर्स को, स्पेशली मैं बोलूँगा वरुण को, वो देखने वाली बात है। और स्टार्टिंग में आपको पता ही है पावर प्ले में क्या होता है, कि जिस हिसाब से अर्शदीप है एक एंड से हमने जो अभी बात करी, बुमराह है, तो आप किसको अटैक करोगे, क्या करोगे। और आप अटैक करोगे तो हमें पूरे चांस है कि हमें विकेट्स मिलेगी, यही होता है। अगर बढ़िया बॉलर्स खिलाओ, विकेट टेकर्स खिलाओ, हम यही वो बात करते हैं। और ये अच्छा लगा जिस हिसाब से मतलब हमने करा है। उसके बाद हार्दिक है, बढ़िया है। इवन अक्षर पटेल का तो हमें पता ही है, मतलब सारे बढ़िया बॉलर हैं। कराने के लिए तिलक वर्मा बॉलिंग करा सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं, इवन शिवम दूबे है। तो मतलब ये है कि मतलब बढ़िया है जिस हिसाब से मतलब हमने करा है फर्स्ट मैच में, जो टीम लग रही है। बट स्टिल हाँ, कुछ प्लेयर्स की फॉर्म है जो हमारी कंसर्न है। अगर हम अभी हम वर्ल्ड कप की थोड़ी सी बात करें कि मतलब हमें चाहिए होगा थोड़ा सा, होता ना कि कॉन्फिडेंस की रन आए वो हो, थोड़ा सा टीम को पता चले कि क्या प्लेइंग मतलब क्या टीम कॉम्बिनेशन होगा, और कि क्या इंडिया मतलब हमें ही पता चलेगा देख के कि मतलब क्या इंडिया सोच रही है, टीम मैनेजमेंट या वो। और मेन बात है कि भाई, मेन बात है मैं ये बोलूँगा कि भाई ब्रेविस हो गए या इवन मार्को येंसन, माकरम, डिकॉक, उनको बेटर करना पड़ेगा। आपको मतलब है कि थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। और मेन बात है थोड़ा सा फाइट शो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी इवन मुझे भी फर्स्ट मैच में कि मतलब साउथ अफ्रीका अच्छा करेगी। क्योंकि कुछ भी बोलो, साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है मतलब बढ़िया, मतलब जिस हिसाब से मैंने देखा है रिसेंट टाइम, मतलब रिसेंटली के जिस हिसाब से वो करती है, परफॉर्म करती है, तो मतलब वो फाइट करती है। तो मतलब जिस हिसाब से फर्स्ट मैच में उम्मीद नहीं थी, वो हमें पता है कम कर सकती है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से टेस्ट मैच में चलो करा है, इवन ओडीआई सीरीज भी ठीक थी चलो, पर यहाँ थोड़ा सा बढ़िया करते हैं। तो मतलब कि जो टीम है कि उनके बैटर्स अच्छे हैं, इवन मैं बोलूँगा बॉलर्स ने भी कुछ बुरा नहीं करा। जिस हिसाब से लुंगी एंगिडी ने विकेट्स ली, इवन मैं बोलूँगा कि एक थोड़ा सा एंड्रिक नोरकिया एंड महाराज थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे। इवन मैं ये कि फरेरा को हम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए, तो मैं मानता हूँ कभी कभार हो जाता है। वो लास्ट में जो जो 110 की जिस स्पीड में बॉलिंग करा रहे थे, पर अब देखते कल क्या होता है। और इंडिया के पास मैं बोलूँगा कि अभी भी फेवरेट्स जो है वो इंडिया ही है, स्ट्रॉन्ग है। और एक अभी आराम से कि अब ये कि चांस है कि आराम से हम 2-0 करें। बट स्टिल जो प्लेयर्स को मतलब हमें देखना है कि वो थोड़ा सा रन आए, कंसिस्टेंट हो हमारे प्लेयर्स। और बॉलर्स देखते क्या करते हैं, मज़ा आता है बॉलिंग देखने में इंडिया की, जिस हिसाब से हमारे बॉलर्स करते हैं काम, बॉलिंग कराते हैं, वो करते हैं। और एक देखते हैं क्या होता है और क्या प्लेइंग 11 होती है, कुछ चेंजेस होते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि अभी आप करेंगे, बट स्टिल इंडिया का कभी कभी कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए स्टिल देखते क्या होता है कल। अब मैं आप लोगों को कल मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।